हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड है पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। BC और AD जो हैं ये क्या हैं, AB के ऊपर लंब हैं और ये बराबर भी हैं। दर्शाइए कि CD, ये जो CD है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD रेखाखंड है वो AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मीन ये हुआ कि OA बराबर OB हमें सिद्ध करना है। दिया है AD और BC रेखाखंड AB पर लंब है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है OA बराबर OB हमें सिद्ध करना है। प्रमाण, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये A किसके बराबर है, B के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि AD और BC जो हैं वो AB पर लंब है। लंब है तो ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। क्योंकि अब ये क्या है, एकांतर कोण है। क्योंकि यह एकांतर कोणों का युग्म है। BC और AD में AB क्या है, एक तिर्यक रेखा है। और यदि एकांतर कोण बराबर हैं, A और B बराबर हैं, तो BC समांतर हो जाएगी किसके, AD के। तो इस प्रकार BC समांतर है AD के। अब CD क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब जब CD तिर्यक रेखा है और BC और AD क्या है, समांतर हैं, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार एंगल C बराबर है एंगल D के। ये क्यों? कि अब ये कौन हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो गया। त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज BOC और AOD में एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। और BC जो है वो बराबर है किसके, AD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया है, दो बराबर लंब हैं ये। और एंगल C ये हम इसको 1 मान लेते हैं, 1 नंबर। एंगल C इक्वल टू एंगल D है। कहाँ से? 1 से। तो ये बराबर हैं। तो इस प्रकार BOC त्रिभुज AOD के क्या होगी, सर्वांग सम। तो इस प्रकार त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOD के। किस नियम से? एंगल साइड एंगल से। ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, सर्वांग सम हो गई हैं। अभी जब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः OB बराबर है OA। क्यों बराबर है? बाय CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि
सी डी जो रेखाखंड है वो ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, तो ओ ए बराबर ओ बी है। क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये एल एम दो रेखाएं हैं समांतर, इनको पी और क्यू जो अन्य दो समांतर रेखाओं का युग्म है वो प्रतिच्छेद करता है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। इस त्रिभुज के हमने ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करनी है। दिया है एल समांतर है एम के और पी क्यू इन्हें प्रतिच्छेद करती है और पी क्यू क्या है, समांतर है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है वो त्रिभुज में हम ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए कि एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के। कौन सा, बी ए सी, ये जो एंगल है वो बराबर है डी सी ए के, इस एंगल के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये क्यों है एकांतर कोण बराबर, क्योंकि ए बी समांतर है डी सी के, ये ए बी रेखा है वो डी सी के क्या है, समांतर है, और ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर कोण हैं। और ए सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए। ए सी त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ए सी बराबर है सी ए, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ए सी जो भुजा है दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बी ए सी में भी है, सी डी ए की भी एक भुजा है। एंगल ए सी बी, ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल सी ए डी के, इस एंगल के। ये एंगल क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें समांतर रेखाएं कौन सी हैं, क्योंकि AD समांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD, ये जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पे AD समानांतर है BC के और AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो अतः अब क्या हो गया इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के।
ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम। कौन से नियम से? एंगल साइड एंगल से। तो यही हमने सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। तो ये हमने सिद्ध किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।